एम्बुलेंस के ड्राइवर को अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं कितना बीमार हूँ, वो अगर उनको देखना होगा तो कैसे देखेंगे? आप अंदाजा लगा। अगर ये लोग बाज नहीं आए तो हम कोर्ट का रुख करेंगे और इनको हम दिखाएंगे कि गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी करना क्या होता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले इनके मुलाजमीन को यहाँ खड़ा किया जाए कि कौन कौन ये जियो टावर में है, कौन कौन ये एयरटेल टावर में है, कौन कौन ये टावरों का जो है यहाँ पर जो है ये देखता है। हमारे साथ इस वक्त एक सोशल एक्टिविस्ट और भारतीय जनता पार्टी के एक खास वर्कर हैं आदिल साहब। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो नेटवर्क का शदीद बहरान जो है पूरे इलाका भोंजवा में है, बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर फ़ोन कॉल भी नहीं हो पा रही है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले इरफान साहब, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन फ़वक्तन हमारे इस गरीब इलाके की, गरीब आवाम की आवाज़ को उठाता है और हकामा बाला तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद जो आपने सवाल हमसे किया कि यहाँ टावर का बहुत ही बहरान है, मैं कहूँगा कि अब यहाँ जुल्म शुरू हो गया है। टावर की जहाँ तक आपने बात की, यहाँ पिछले हमने 15 दिन भी दे दिया इनको, 1 महीना भी दे दिया, 1.5 महीना भी दे दिया, लेकिन वो टावर सेट अच्छी तरह से नहीं हो पाया। और इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि लाइट जो ही आती है तो एक थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, जो ही लाइट चली जाती है तो टावर भी हमसे नाराज़ हो जाता है, मैं कहूँगा नाराज़ हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भोंजवा में अगर मिसाल मैं आपको बताऊँ कि हमारे भोंजवा में अगर 14,000 वोटर हैं, लेकिन आबादी 30,000 या 40,000 है, तो आज तो हर एक के पास मोबाइल है। आप तो ज़्यादा जानते हो कि एक एक आदमी के पास 2-2 सिमें, 2-2 मोबाइल हैं, ये तो आप जानते हो। और अब अगर मैं मिसाल लूँ, एक ही सिम को लेकर मैं मिसाल लूँ और एक ही मोबाइल को मैं लेकर मिसाल लूँ, अगर मेरा गरीब भोंजवाही 350 रुपया रिचार्ज करता है या 300 रुपया, मैं 300 मिनिमम रखूँ, 300 रुपया महीने का प्लान डालता है, तो वो बनता है, अगर मैं पूरे 30,000 का ये देखूँ तो ये बनता है 9 से 10 लाख रुपया ये बनता है, जो मंथ का 1 महीने का रिचार्ज भोंजवा से जाता है। सिर्फ अगर मैं करूं 300 रुपया रखूं मंथली, कुछ तो 1000 करते हैं, कुछ 2000 करते हैं, कुछ जो है डाटा अपना प्लान साल के लिए डालते हैं, कुछ बाकी जो हमारे ऑफिसेज हैं इनमें डाटा इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन कामों में हमारे यहाँ फ़र्क पड़ता है और लोग जो हैं वो खजल और दरबदर हो जाते हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस में जाएंगे अगर नेट नहीं चलेगा तो आप ये समझो कि ये इस वक्त जो मैं बताऊं 2026 में जो है ये टावर और नेट, इसकी अहमियत इस तरह है लोगों के अंदर, आप ये समझो ये लाइफ लाइन का एक हिस्सा बन चुका है। ये कनेक्टिविटी, टावर वगैरह, कम्युनिकेशन, ये सारे ये हमारी अब बेसिक्स फैसिलिटी मैं कहूँगा सबसे पहली ज़रूरत हमारी अब यही बन चुकी है। क्योंकि जब तक ना डाटा होगा, टावर आएगा, लोग डाटा इस्तेमाल करेंगे। कोई मैं कहूँगा मैं 4 GB पर डे का डालता हूँ डाटा, ठीक, तो मैं मुश्किल से 1 GB इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा जो पर दिन का 3 GB है वो तो कंपनी को जा रहा है, और इसी तरीके से हर आदमी का 2-2, 3-3 GB लेकर वो इस्तेमाल नहीं कर पाते और ये कंपनी को वापस जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी सितमज़रफ़ी की बात है कि 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख हमारे इलाके से महीने का रिचार्ज जाता है। और बदकिस्मती के साथ मैं आपको इरफान साहब कह रहा हूँ कि 1 GB या एक वीडियो अगर आदमी को देखना होगा उसको 1-1.5 घंटा लगता है, क्योंकि वो बड़े आराम से बफरिंग करता है, फिर चलता है, फिर जो है उसको देखना पड़ता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि इन कंपनी वालों को फौरन नोटिस निकाला जाए, वरना पूरा भोंजवा की आवाम एक हम डेलीगेशन बना के हमें कोर्ट का रुख करेंगे। हम मजबूर हो चुके हैं कोर्ट का रुख करने के लिए, क्योंकि डाटा हम रिचार्ज हमसे लेते हैं, या तो हमारा ये 1 महीने का डाटा वापस करे। जो लोगों ने रिचार्ज किया था वो डाटा इस्तेमाल लोग नहीं कर पाए, और टावर की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, या तो वो डाटा वापस करे लोगों को। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जरूर पूरे भोंजवा को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे, और ये डाटा जो है, जो इन लोगों ने हमारा कंजप्शन नहीं हुआ है, हमारा डाटा, जो डाटा हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ है,
पूरा बोंजवा का मिलाकर हम इनको कोर्ट में क्लेम करेंगे और ये डाटा इनको वापस देना पड़ेगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, स्पेशली तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से, कि इन पर नोटिस निकाली जाए और इनके जो मुलाजमीन हैं उनको यहाँ खड़ा किया जाए कि ये मुलाजिम हमारे बोंजवा में जियो टावर का है, एयरटेल टावर का है, फलानी टावर का है, सिर्फ टावर बनाए, लेकिन आज भी बोंजवाहियों को ये नेट फैसिलिटी देने में नाकाम रहे हैं। आप जानते हो इरफान साहब कि आज दौर जो है डिजिटल जमाना है, और डिजिटल जमाना तभी है जब हमारे पास हमारा नेट चलेगा, टावर का पूरा हमारे पास पूरा टावर होगा। खुदा ना खास्ता अगर इरफान साहब आप बीमार हो जाओगे रात को, अगर आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है तो कैसे कॉल करोगे, क्योंकि आपका जो है टावर ही नहीं है आपके मोबाइल में, आप कॉल ही नहीं कर पाओगे। आप किसी को, मैं कहूँगा कि अगर एम्बुलेंस को या एम्बुलेंस के ड्राइवर को अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं कितना बीमार हूँ, वो अगर उनको देखना होगा तो कैसे देखेंगे। आप अंदाज़ा लगाओ कि आप कॉल नहीं कर सकते हो, डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अपनी जो उस वक्त, अगर आप ऐसा न करो कि कोई आदमी छत से गिरकर इंजर्ड हो गया, उसको मैं कहूँ या ये क्या कहते हैं हर्ट में लग गई या बाजू में लग गई, आप ही बताओ वो कैसे अपनी बात एम्बुलेंस के ड्राइवर तक, अस्पताल तक अपनी बात को पहुंचा सकता है कि मुझे लगी है, मुझे उठाकर यहाँ से ले जाओ हॉस्पिटल, या किसी अपने दोस्त को या किसी अपने फैमिली मेंबर को ये बता सके कि मैं बीमार हूँ, मुझे उठाकर हॉस्पिटल में लिया जाए ताकि मेरा इलाज हो। लेकिन जब टावर ही नहीं है, जब डाटा काम ही नहीं करता है, तो कैसे वो कॉल करेगा। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बोंजवा के लोगों की, बोंजवा की जानों का सौदा हो रहा है, ये बोंजवा के जानों का सौदा हो रहा है कि इस माए सियाम में, इस बाबरकत महीने में हमारा बोंजवा जो है टावर से महरूम है, डाटा यूज करने से महरूम है। कुछ लोग जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आज अपने मोबाइल से ऑनलाइन इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, ऑनलाइन जो है जल शक्ति में बिल भरते हैं, लेकिन कैसे वो बिल भरेंगे जब डाटा ही नहीं है। और जब ऐसा आदमी को होता है कि मैंने बिल भरना है, उस वक्त डाटा ना हो, टावर ना हो, तो मैं उस वक्त बिल नहीं भर पाता हूं, जिसकी वजह से फिर मुझे 10 दिन के बाद ओवर चार्जेस देना पड़ता है, लेट फीस देना पड़ता है। ये पूरी इलाका बोंजवा की मैं कहूं कि ये बोंजवा को मैं कहूं कि बोंजवा के साथ ये नाइंसाफी नहीं, जुल्म शुरू हो चुका है। और जो ही जुल्म शुरू होगा, आप लोग जानते हैं कि पूरी बोंजवा की आवाम, बोंजवा के लोग, हम एक डेलीगेशन बना के, अगर ये लोग बाज नहीं आए तो हम कोर्ट का रुख करेंगे और इनको हम दिखाएंगे कि गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी करना क्या होता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूं, सबसे पहले इनके मुलाजमीन को यहाँ खड़ा किया जाए कि कौन कौन ये जियो टावर में है, कौन कौन ये एयरटेल टावर में है, कौन कौन ये टावरों का जो है यहाँ पर जो है ये देखता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बोंजवा का, इसको कौन ये देखता है, उसको सरे फहरिस्त पहले खड़ा करे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं इन कंपनियों को, जो ये कंपनियां जो है इस वक्त बोंजवा का सौदा कर रहे हैं, पैसे लेने में इनको कोई शर्म नहीं आती है। रिचार्ज अभी 2 दिन खत्म ही होने वाला होता है, 2 दिन पहले कंपनी वाले फोन करते हैं कि हमारा रिचार्ज, आपका रिचार्ज खत्म हुआ है, आप अपना रिचार्ज डलवाएं, आप अपना पैक डलवाएं। लेकिन जो ही डाटा देने की बारी आती है, या बेहतरीन या क्वालिटी वाला जो हमारे पास ये डाटा या टावर या वो कम्युनिकेशन बेहतरीन देने के लिए, उस वक्त पता नहीं ये कहाँ सो जाते हैं। पैसे लेने के लिए बड़े शेर बबर हैं ये, लेकिन पैसे लेकर रिचार्ज लेकर, सारा कुछ लेकर, प्लान डाल के, सारा कुछ डाल के, और फिर भी जो है आकर ये लास्ट में गरीबों का फिर नुकसान करते हैं। फिर ये कंपनी वाले जो है कस्टमर को, इरफान साहब ये लंबी होगी वीडियो, मगर आपको मैं बोंजवा की आवाम को ये मिसाल की तरफ से समझाना चाहता हूँ कि जब आपका रिचार्ज इरफान साहब खत्म होगा ना, तो कंपनी वाले आपको 2 दिन पहले ही फोन करेंगे कि आपका रिचार्ज फलानी तारीख को खत्म होने वाला है, आप अपना रिचार्ज डलवाएं वरना सिम बंद होगी कहते हैं। उसके बाद जब आप रिचार्ज डालते हो 2 दिन के बाद, फिर 28 दिन आपका कोई अता पता ये नहीं लेते हैं कि आपके पास डाटा है
क्या आपके पास क्वालिटी है डाटा की, क्या आपके पास डाटा चल रहा है, क्या आपके इलाके में टावर है, क्या आपके इलाके में जो है बेहतरीन कम्युनिकेशन है, बेहतरीन क्वालिटी वाला कम्युनिकेशन है। लेकिन 28 दिन तक ये लोग गायब और सो जाते हैं। फिर जब 2 दिन बचते हैं फिर ये कस्टमर को फोन करते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म हुआ है, आप अपना रिचार्ज करवाएं। बांजवा की आवाम को सिर्फ रिचार्ज ही करवाना है कि इनको बेहतरीन फैसिलिटी भी देनी है। या तो इनको बंद करो, या तो बंद करो ये रिचार्ज सिस्टम, ये टावर सिस्टम उखाड़ दो इसको। लोगों को पता ही होगा जब है ही नहीं तो अपना दूसरा कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जब इतना टावर भी है, 10-10 लाख 20-20 लाख बांजवा से ये रिचार्ज लेते हैं 1 महीने का, और टावर देने में नाकाम, बेहतरीन डाटा देने में नाकाम। बड़ी बदकिस्मती से मैं आज वार्न कर रहा हूं इनको बांजवा की आवाम की तरफ से कि फौरी तौर पर बांजवा का जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। हमें मजबूरन कोर्ट का रुख न कराएं, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मजबूरन हमें कोर्ट तक पहुंचाओगे। और जब हम कोर्ट पहुंचेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक गरीब से 10 लाख, एक गरीब इलाके से 10 लाख लेना और उसको बेहतरीन कम्युनिकेशन और बेहतरीन क्वालिटी वाला डाटा न देना, ये कितना बड़ा जुर्म है। बाकी मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि फौरी तौर पर इन पे कार्रवाई की जाए। और जिन लोगों ने बांजवा को जो है डाटा की तरफ से, कम्युनिकेशन की तरफ से महरूम रखा, या किसकी गलती है उसको सामने लाए, ताकि बांजवा की आवाम जो है सफर न हो। यही मेरा आज का संदेशा है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि माह श्याम का बाबरकत महीना है, और बाबरकत महीने में ये लोग जो हैं कंपनियां हमारे साथ, हमारे इलाका बांजवा के साथ चालबाजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गैमलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बांजवा है, ये हद तक देखेगा, बाद में गैमलर बनाना छोड़ देगा। और जब हम कोर्ट में जाएंगे आपको पता चलेगा कि एक गरीब आवाम के पास और एक गरीब आदमी के पास कितनी पावर होती है जब उसको अपना हक न मिले। हमारी गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी दी हुई है। ये प्राइवेट कंपनियां हैं, रिचार्ज लेते हैं 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपया इरफान साहब, और बांजवा को जो है बेहतरीन डाटा से इन्होंने महरूम रखा है, बेहतरीन टावर से महरूम रखा है, बेहतरीन क्वालिटी वाले कम्युनिकेशन से। अगर मैं रात को आपको फोन करूं ना, हेलो, आपको 50 बार मुझे हेलो करना है, फिर आपको हेलो का 1 पॉइंट सुनाई देगा। आपको इरफान साहब, मैंने सुना कि आप वीडियो अपलोड करने के लिए अपने घर से जो है टंटा आते हो, आप टंटा में सिक्योरिटी पे जो अपनी वीडियो को अपलोड करते हो, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैंने सुना। मैं गुजारिश करता हूं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि इन लोगों को पता चले कि 20-20, 30-30 लाख रुपया इलाके से रिचार्ज लेते हैं, लेकिन बेहतरीन कम्युनिकेशन देने